हाय दोस्तों, नमस्कार। हम लोग सब सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में है। अगर हम इंश्योरेंस एजेंट है तो सर्विस एक जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ही सर्विस बेस्ड है। अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो उसी सर्विस का हमें पैसा मिलता है। बिकॉज वी डोंट हैव एनी इन्वेंटरी, वी डोंट हैव एनी मशीनरी, वी डोंट हैव एनी थिंग, वी जस्ट ओनली वन थिंग है, और वो है सर्विस। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे कस्टमर को हम किस तरह की एक्सक्लूसिव सर्विस हम लोग प्रोवाइड करके दे सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज बरसों बीत गए हैं और हर सोमवार में एक यूनिक पॉइंट, एक यूनिक टॉपिक आपके बीच में रखने की मैं कोशिश करता हूं। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी 2 लाख के बहुत ही नज़दीक हूं मैं। मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। एंड अगर बेल बटन नहीं दबाया तो ज़रूर बेल बटन दबाइए, ताकि क्या हो जाएगा कि मेरे जो वीडियोस हैं वो वीडियोस आप लोगों तक पहुंचेंगे, इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। हमारे नॉर्थ के दोस्त जो है उनके लिए लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे जितने भी साउथ के दोस्त हैं, और हमारे आसाम के जो दोस्त हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हमारे जो दोस्त हैं उन सभी को बिहू की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम लोग 5 मुद्दे डिस्कस करेंगे, राइट। 5 रूल्स अबाउट द सर्विसिंग। सबसे पहला रूल, बी द सेम टू ऑल। दोस्तों इसका मतलब है कि हम सभी से एक तरीके का बर्ताव करेंगे। चाहे किसी ने 6,000 का प्रीमियम दिया हो, चाहे किसी ने 60,000 का दिया हो, किसी ने 6 लाख का दिया हो, किसी ने 60 लाख का प्रीमियम दिया हो, या किसी ने 6 करोड़ का प्रीमियम दिया, कोई लेना देना नहीं। किसी का भी कॉल अगर आता है, आपका उत्साह, आपके उमंग सिमिलर होने चाहिए, चाहे वो 6,000 एनुअल प्रीमियम देने वाला हो, चाहे वो 60 लाख देने वाला हो। सो बी द सेम, हमेशा सेम रहने की कोशिश की। सर्विसिंग की बात है, जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट सर्विसिंग, चलिए किसी का चेंज ऑफ नॉमिनेशन है। अब 6,000 प्रीमियम देने वाला हो या 60 लाख प्रीमियम देने वाला हो, कोई फर्क है? दोनों के लिए इतना ही अहमियत है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो बी द सेम टू ऑल। हर व्यक्ति से एक तरीके का आपका बर्ताव होना चाहिए। कई बार क्या होता है मालूम है, जब कोई 6,000 वाला प्रीमियम देने वाला जब कोई कॉल करता है, मैं नहीं कहता हूं सभी के सभी लोग करते होंगे, बट जाने अनजाने में हम लोग कर लेते हैं। 6,000 रुपये प्रीमियम दे रहा है, अरे यार ये कहाँ यार, ये पीछे पड़ा हुआ है यार। हाँ हेलो, बोल बोल, अरे हाँ यार कर दूंगा ना, मैं करूंगा मैं, हाँ थोड़ा टाइम तो दे मेरे को। ठीक है। अब कोई 60 लाख प्रीमियम देने वाले का बात आया, ऐसे बात करते हम लोग। कोई 60 लाख वाले का बात किया, हेलो सर, यस सर, हाँ सर, नहीं 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 सर, अभी इमीडिएट कर दूंगा सर मैं, हाँ मैं सर आपको फीडबैक देता हूँ सर, जी सर, ओके, हाँ जी, हाँ सर, यस सर। ये बदलाव नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल के साथ दूंगा ताकि आपको थोड़ा पता चले। हमारा टोन भी सेम होना चाहिए। कोई 6,000 प्रीमियम वाला बात कर रहा है, हाँ ठीक है, अगर कोई उम्र में छोटा है, अगर कोई 60 लाख प्रीमियम दे रहा है और उम्र में छोटा है, और अगर आप उसके साथ में हाँ हाँ बोलिए ना, अरे नहीं नहीं आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, तो वैसे ही 6,000 प्रीमियम देने वाले से भी उसी तरीके से बात करो। कस्टमर है बॉस, कस्टमर इज गॉड, चाहे उम्र कोई भी होने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो इसको कहते हैं, सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया, बी द सेम टू ऑल। सभी में एक तरीके का बर्ताव हमने रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लिसन केयरफुली। जो भी वो कहना चाहता है, कभी कभी क्या होता है, किसी का भी कॉल आता है तो हम लोग कभी थोड़े ट्रैवलिंग में हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, कभी थोड़े तनाव में हैं, और किसी का भी कॉल आ जाता है तो उस समय पे थोड़े हाँ 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 हेलो हेलो, आपको एकदम केयरफुली उसको सुनना है, बड़े ध्यान से उसको सुनना है। मैं तो कहता हूं अगर कहीं कोई काम में हो तो वो काम छोड़ के भी आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है। हम कोई काम कर रहे हैं और किसी का कॉल आता है, हाँ बोलिए ना सर क्या है, चलो पहला वाला रूल तो क्लियर हो गया, तो बोलिए ना सर क्या है, हाँ जी सर, ओके सर, हाँ हाँ, अभी आपका ध्यान कहीं और है। इसका मतलब आप उसको केयरफुली सुन नहीं रहे हो, और केयरफुली सुन नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं केयरफुली उसको समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो उसने जो कहा वो सर्विसिंग का वर्क प्रॉपर वे से आप नहीं कर पाओगे। इसलिए रूल नंबर 2 है लिसन केयरफुली,
सुनते सुनते आपको इमीडिएटली नोट डाउन करना है जो भी वो कह रहा है। चलो आप कहीं व्यस्त है, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और किसी का कॉल आ रहा है, आपने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनी, उस समय तो नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। चलो आप ऑफिस में बैठे तो जरूर नोट डाउन करो, वो जो कह रहा है इमीडिएटली नोट डाउन करो। असाइनमेंट की बात हो रही है, रीअसाइनमेंट की बात हो रही है, नॉमिनेशन की बात हो रही है, चेंज ऑफ एड्रेस की बात हो रही है, अनेकों काम हमारे होते हैं। जब भी कोई पार्टी सर्विसिंग के लिए कॉल कर रही है तो उस समय पे चीजें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। चलो चलते चलते अगर बात कर रहे हैं, कहीं पे हम कहीं ट्रेन की राह देख रहे हैं और किसी का कॉल आ गया, साइड पे खड़े रह के बात करेंगे। अब उस समय नोट करने का हमारे पास में टाइम नहीं है। उस समय क्या करना, कॉल समाप्त होने के बाद इमीडिएटली नोट कर दो आप। आजकल तो मोबाइल स्मार्टफोन सभी के पास है, इसका भरपूर इस्तेमाल करो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो तुरंत के तुरंत आपको नोट डाउन करना है। हमें लगता है चलो उसके बाद में क्या है, हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आ गई और बात हो गई और फिर बाद में ट्रेन में चढ़ लिए, फिर भीड़ भाड़ थी, जगह कहाँ ढूंढूं, ये ढूंढूं वो ढूंढूं, उतने में ये जो कॉल आया था वो सब बातें हम लोग भूल जाएंगे। कई बार तो किसका कॉल आया था यही दिमाग में से स्किप हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है सभी लोग, और हो रहा है ऐसा, नोट डाउन कीजिए। आप नीचे कॉमेंट डालिए कि सर ये सही है। और इसीलिए इसके छोटे छोटे नियम आपको बनाने हैं। मैं बहुत छोटे छोटे नियम आपको बता रहा हूँ, राइट। सो दूसरा चीज ये है, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इमीडिएटली। जब भी मौका मिले, जब भी फोन खत्म हो जाए, इमीडिएटली नोट डाउन कीजिए ताकि ये आपके मेमोरी में रहे। अगर आपका स्टाफ है, अगर आपका ऑफिस है, तो आप रिलेवेंट डिपार्टमेंट के हेड को, आपके एग्जीक्यूटिव को इमीडिएटली मैसेज डाल दीजिए। अगर ये काम आप नहीं कर रहे, यहाँ पर मेरे साथ आईओआई के साथ में जुड़े हुए अनेकों एजेंट हो सकते हैं, अगर ये काम आप नहीं कर रहे, आपका स्टाफ कर रहा है, तो आपके स्टाफ को इमीडिएटली आपको नोट डाउन करवाना है। देखिए हम कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर हमारे सर्विसिंग के नंबर अलग होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। अगर फिर भी आपको कॉल कर रहे हैं तो भी उनको अपने को सर्विस देनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको नोट डाउन करके रिलेवेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो भूली ना जाए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड दैट इज मेक सर्विस रजिस्टर। आपके पास सर्विस रजिस्टर होना जरूरी है। कोई भी काम अगर आपका आ रहा है, किसी ने कोई भी चीज़ कही, इमीडिएट बेसिस के ऊपर में वो सर्विस रजिस्टर के अंदर में नोट डाउन होना चाहिए। पहले मैंने जैसे कहा, तो आपने मोबाइल के नोट पे नोट करके आपने रख दिया। जब भी आप घर पे पहुंचते हो, रजिस्टर पे नोट कर दो। एक व्यवस्था मैं आपको बता सकता हूं, जिनकी ऑफिस नहीं है, ऑफिस है, उन्होंने ऑफिस में रजिस्टर रखना है और ये रजिस्टर आपका स्टाफ मेंटेन करेगा। तो आपने मैसेज अगर स्टाफ को डाल दिया, स्टाफ को इमीडिएटली क्या करना है, ये सर्विस रजिस्टर के अंदर में ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि प्रमोद जी का कॉल आया था, कहाँ से आया था। जो भी कॉलम आपको रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इसको नॉमिनेशन चेंज का काम करवाना है, और ये काम कब आपने ब्रांच में भेज दिया और कब कंप्लीट हो गया, इसके डेट की कॉलम होनी जरूरी है। तो इस तरह से अगर एक रजिस्टर अगर मेंटेन कर रहे हैं, और सारे स्टाफ को भी बोल दो, अगर आपका स्टाफ है, स्टाफ को बोल दो रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर में नोट करना है, किसी का भी कॉल आए तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर में आपको नोट करना है। आप कहोगे हमारा ऑफिस नहीं है, ऑफिस नहीं, तो मैं एक ऑप्शन और दे सकता हूँ, या तो रजिस्टर खुद मेंटेन करो, घर पे रखो, मोबाइल में नोट बनाओ, उसके बाद में घर पे जाके नोट डाउन करो। फिर भी इसमें चांसेस है कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाए, तो आपके पास दूसरा पावरफुल ऑप्शन ये है, आपके घर में रजिस्टर तैयार करो। आपके मिसेस को, आपका बच्चा है, आपकी बिटिया है, आपका भाई है, बहन है, उनको ये रजिस्टर्ड मेंटेन करने के लिए उनको कहो। बहुत छोटा सा टास्क है, दिन भर में ऐसे आके, अगर आपकी ऑफिस नहीं है तो स्वाभाविक है कि उतना बड़ा काम आपने नहीं किया है, तो स्वाभाविक है कि दिन में हार्डली 1 या 2 कॉल इस तरह के आपको आ सकते हैं। तो इस तरह से हम घर पे अपनी वाइफ के थ्रू सर्विस रजिस्टर्ड मेंटेन करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 3 रूल आपको बताए। सबसे पहला रूल था बी द सेम टू ऑल। दूसरा रूल मैंने आपको बताया लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इमीडिएटली। और रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया मेक अ सर्विस रजिस्टर। चलिए रूल नंबर 4, व्हेन वर्क डन इन्फॉर्म कस्टमर बिफोर ही कॉल।
रूल नंबर 4 क्या है कि आपको जब भी वो काम कंप्लीट हो जाए इमीडिएटली आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि सर आपने ये काम मेरे को सौंपा था, ये काम हो चुका है। अगर हो गया है स्टेटस रिपोर्ट या जो भी है उसका फोटो निकालो और फोटो निकाल के उसको इमीडिएटली व्हाट्सएप के ऊपर में उसको फॉरवर्ड कर दो कि आपका ये काम फलाना काम हो चुका है। सो 4th रूल के अंदर में हमारा काम हो गया उसकी इंफॉर्मेशन हम देते हैं। अभी देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी ने हमें कोई काम सौंपा, हम वो काम कर भी डालते हैं लेकिन करने के बाद में शायद उसको इन्फॉर्म नहीं करते। अब उसको 15 दिन बाद याद आता है या 1 महीने के बाद आता है और वो हमको फ़ोन करता है, अरे मुकेश वो फलाना काम तुमको दिया था तो वो काम तुमने किया क्या? और उस समय फिर हम बोलते हैं हाँ सर वो तो कब का हो गया। अरे कब का हो गया तो उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? याद रहे कोई भी काम कंप्लीट हो, इसको मैं बोलता हूँ कोई भी वर्क आपको दिया जाए किसी भी कस्टमर के थ्रू कोई भी वर्क आपको दिया जाए वो वर्क का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इसको मैं कहता हूं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये देना जरूरी है। ये नहीं दोगे तो आपने अच्छी सर्विस दी है उसके बावजूद भी वो कस्टमर के दिमाग में ये नहीं आएगा कि मेरा एजेंट अच्छा सर्विस दिया। वो कस्टमर सोचेगा अगर तूने कर दिया था तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, मुझे एक मैसेज तो तू डाल सकता है। सर्विसिंग के अंदर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है कि आप कितना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रख रहे हैं। आपके कस्टमर के साथ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके स्टाफ के साथ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके सीनियर के साथ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर अच्छा व्यवसाय अच्छा बिजनेस करना है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों यही सब बातें हम लोग लेके आपके बीच में हमेशा से ऑफलाइन सेशंस में आते हैं। अभी ऑफलाइन सेशंस मेरा होने जा रहा है 20 तारीख को 20th को मुंबई के अंदर में। नया साल है और नए साल में कैसे काम करना चाहिए उसकी स्ट्रेटजी के साथ में मैं और मेरे मेंटर मेरे गुरु दीपक जोशी जी हम दोनों साथ में रहेंगे। मुंबई के अंदर में ऑफलाइन सेशन होने जा रहा है, आप जरूर इसको अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने 2 दिन पहले डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए मैंने ऑफलाइन 1 डे का सेशन लिया मुंबई के अंदर में, इट वॉज फैबुलस, जिसके अंदर में रिक्रूटमेंट की बातें मैं करता हूं। तो जो भी यहां पर डेवलपमेंट ऑफिसर को आप जानते हो या जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर ये सुन रहे हैं, पूना में मेरा सेशन सेम सेशन होने वाला है, रिक्रूटमेंट 100 एजेंट कैसे करना उसके ऊपर 19 तारीख को। और दोस्तों दिल्ली में मेरा सिमिलर सेशन होने वाला है 25 जनवरी 2024 को। सो जो लोग भी इसके इलाके के अगल बगल में है वो नोट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे आप नंबर दिया गया है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। और मुंबई के अंदर में दोस्तों मेरा बेसिक कोर्स होने जा रहा है और ये मेरा 734वां बेसिक कोर्स है 26, 27 एंड 28 जनवरी 2024 को। जिसको भी अटेंड करना है नंबर के ऊपर में कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बेसिक कोर्स के लिए। चलिए दोस्तों अब सब्जेक्ट के ऊपर में आते हैं। लास्ट पॉइंट बाकी है दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है सर्विसिंग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा से लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज यू नो फ्रेंड्स। आप कई बार कोई 5 स्टार होटल में गए हैं, कोई 3 स्टार 4 स्टार रेस्टोरेंट में गए हैं, आप बैठे हैं, आपको खाना वगैरह हो गया, लंच या डिनर लेना था ले लिया। जब आप बिल आता है तो बिल के साथ साथ एक पेज रहता है और वो पेज को नाम दिया जाता है फीडबैक पेज। फूड क्वालिटी कैसी थी, एम्बियंस कैसा था, हमारे स्टाफ का बर्ताव कैसा था, ऐसे कम से कम 7-8 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें टिक मारना होता है। जैसे ही एयरलाइन से आप निकलते हैं, आप किसी डेस्टिनेशन से आए और एयरलाइन से आप निकले, तुरंत एक मेल आता है या तो व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आता है, रिसेंट आपका जो ट्रैवलिंग था, रिसेंट आपका जो टूर था तो वो कैसा रहा, आपका हमारे साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज इस वेबसाइट पे जाइए और जाके आप फीडबैक दीजिए। अगर आप उबर, ओला, जो भी आप टैक्सी यूज करते हैं तो जैसे ही सवारी से निकलते हैं आप, इमीडिएटली मैसेज आता है, या तो आप नेक्स्ट बुक कराते हैं तो उस समय पिछले ड्राइवर के फीडबैक का एक मैसेज आता है। ये सब लोग हम देख रहे हैं क्योंकि ये सब सर्विस इंडस्ट्री से है। हम क्या सीख रहे हैं इस सर्विस इंडस्ट्री से? दोस्तों हमारा भी इस तरह का फॉर्म होना चाहिए 2 तरीके से। एक है पॉलिसी बेचने के बाद आप फीडबैक फॉर्म लीजिए, फीडबैक फॉर्म भरवाइए, क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और जो लोग रेगुलर सेशंस में हैं उन लोगों को ये सब बातें पता है। और सर्विसिंग के लिए भी आप रेगुलर बेसिस पे हर साल में एक बार, मैं कहता हूँ
या तो आजकल तो गूगल फॉर्म भी अवेलेबल है, अगर आपने गूगल फॉर्म बना दिया और गूगल फॉर्म के अंदर में ये सब सोशल मीडिया के अंदर भी हम लोग सिखाते हैं। गूगल फॉर्म अगर आपने बना दिया तो गूगल फॉर्म में सबको भेज दिया और आपने लिखा कि सर अब 10 सवाल है और 10 सवाल में आपको मेरी सर्विस के ऊपर फीडबैक देना है। उसमें बेस्ट, गुड, ठीक ठाक या वर्स्ट, 4 में से कहीं एक को क्लिक लगाना है। या तो आप दूसरा ऑप्शन है 1 to 10, 1 इज बेस्ट एंड 10 इज वर्स्ट। तो 1 से 10 के बीच में आप मार्क दीजिए। आपका क्वेश्चन रहेगा नीचे 1 से 10 के बीच में आप मार्क दीजिए। तो इस तरह का अगर फीडबैक हम लेते हैं तो हम अपनी सर्विस को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ गलती हुई उसका एनालिसिस हो जाएगा और साथ साथ में हम नया इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको 5 रूल मैंने आपको बताए और ये 5 रूल सर्विसिंग के आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले बी द सेम टू ऑल, सभी के साथ हम एक तरीके का बर्ताव करेंगे। दूसरा, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इमीडिएटली, जो भी पॉइंट है इमीडिएटली नोट डाउन कीजिए। तीसरा, मेक सर्विसिंग रजिस्टर, आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और रजिस्टर में काम हो जाए तब तक का सब नोट उसमें होना चाहिए और कौन सी तारीख को काम दिया गया, कौन सी तारीख को आपने काम कंप्लीट करके दे दिया। किसी ने लोन के लिए फ़ोन किया, आपने नोट डाउन किया, डेट लिखा कि कौन सी डेट के अंदर में उसने लोन मांगा था और नेक्स्ट डे में आपने उसको लोन दिलवा दिया। कभी कभी सर्विस रजिस्टर की फ़ोटो खींच के हम पार्टी के सामने बैठ सकते हैं और कभी हम सर्विस की बात जब निकलती है तो हम बोल सकते हैं कि कितनी बेस्ट सर्विस हम दे रहे हैं और इस तरीके का हमारा सर्विस रजिस्टर भी हम लोग मेंटेन करते हैं। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया, व्हेन वर्क डन, जब भी काम हो जाए तो इमीडिएटली पार्टी को इसकी पहुंच दे दीजिए, इमीडिएटली उसको मैसेज दे दीजिए कि तुम्हारा काम हो चुका है। एंड लास्ट बात मैंने आपको बताया, ऑलवेज आस्क फीडबैक ऑफ सर्विसेज यू ऑफर्ड, जो भी सर्विस आपने दी उसका आपको फीडबैक उसको देना है। राइट। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये 5 मुद्दे आपको इस नए साल के अंदर में एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। एक फीडबैक मैं अभी हमेशा से आपके बीच में पढ़ने वाला हूँ। मैंने पिछले भी वीडियो में कहीं तो भी कहा था, जो मुझे फीडबैक अच्छे लगे वो फीडबैक मैं यहाँ पर रीड करने वाला हूँ नाम के साथ में, हमारे दोस्तों के नाम के साथ में। दोस्तों, हमारे आशीष जी यहाँ पर लिखते हैं, मेरा एक वीडियो है, क्या अभिकर्ता को फिक्स वेतन मिल सकता है क्या? इस वीडियो के कमेंट में मिस्टर आशीष कुमार शक्य जी लिख रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो देखते जा रहा हूँ मैं अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, काम में ग्रोथ हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के फीडबैक आते हैं। बहुत ही सुकून मिलता है कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का हमेशा से एक बात देखो, मैं आपको सिखाता भी हूँ और मैं भी समझता हूँ, हमेशा से कोई भी कार्य का ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ उससे कोई मानधन प्राप्त हो रहा है। कोई मानधन प्राप्त हो या ना हो, लेकिन अपने कार्य से किसी का भला हो रहा है तो वो काम हमने जरूर करना चाहिए। और इसलिए ये YouTube चैनल के ऊपर लगातार हर सोमवार को मैं इस तरह की वीडियो आपके बीच में रख रहा हूँ। दोस्तों, बंगाली में लिखा हुआ है, फॉन्ट इंग्लिश है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये फीडबैक और ये भी सेम वीडियो से है। रूपा दास लिख रहे हैं, आमी ओपनर वीडियो देखी, तो मैंने ऊपर का वीडियो आप लोग, आपके सारे वीडियोस मैंने देखे। अमार गैलेक्सी होया गाछे, मेरा गैलेक्सी हो गया आपके वीडियोस देख देख के। दोस्तों, आप लोग भी राह किस चीज़ की देख रही है? चलिए नीचे फर्स्ट क्लास कमेंट डालिए, अच्छे अच्छे कमेंट डालिए। इस तरह से मैं आपके नाम के साथ में आपके कमेंट जिसके भी मुझे अच्छे लगेंगे मैं 2-3 कमेंट यहाँ पर रीड करने वाला हूँ। अंकुर सिन्हा जी लिख रहे हैं, सर आई वॉज LIC एजेंसी होल्डर्स बट स्टॉप वर्किंग फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, बहुत सालों से मैंने काम करना बंद कर दिया, बट ड्यू टू योर मोटिवेशन आई एम प्लानिंग टू रीस्टार्ट माई वर्क फ्रॉम January and I am also thinking that why I have not started this work before, ये काम पहले मैंने अच्छा क्यों नहीं चुना? आपके वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आया एजेंसी का महत्व और मैंने काम करना शुरू किया। राइट। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और ये साल 2024 में धमाकेदार परफॉर्मेंस करो, ऐसी शुभकामना आप सभी को दे रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच।